आप में से काफ़ी सारे लोग शायद मुझे एज अ मेंटर देखते हो, या एज एन एडवाइज़र, एज अ टीचर, या फिर सिंपली एज एन एल्डर ब्रदर देखना पसंद करते हो। शायद काफ़ी लोग मुझे पसंद नहीं भी करते, लेकिन अगर आप लड़के हो एंड इस वीडियो को देखने आए हो, देन प्लीज़, चाहे आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए, या कोई भी ऐसी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो जिसमें हाई प्रेशर है, हाई एक्सपेक्टेशन है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि व्हेन आई लुक बैक इन माई अडोलेसेंट एज 17, 18, 19, अर्ली 20s, जब मैं सीए कर रहा था, तो मेरे साथ काफी सारी ऐसी चीजें होती थी जो आई एम प्रिटी श्योर आप में से काफी सारे लड़कों के साथ हो रही होगी, बट यू डू नॉट हैव एनीबडी टू शेयर योर फीलिंग्स और टू कनेक्ट विद। मेरे पास नहीं था कोई भी, बट व्हेन आई लुक बैक आई थिंक यार, आज मेरे पास तो नहीं था उस दिन, लेकिन आज मैं हूं आप लोगों के पास, इसलिए आप लोगों को कुछ बता दूं, कुछ शेयर कर दूं, आपकी फीलिंग्स समझ लूं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आई डू नॉट मीन टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनी बॉय और अ गर्ल, या फिर I truly believe in gender equality, but in the society that we live in is a little more even now tilted towards the male counterpart performing well in their academics या फिर future। अरे हमारे खानदान का चिराग तो यही है, हमारा नाम तो यही रोशन करेगा। ये जो प्रेशर है, it multiplies when either your parents are very poor और योर फादर इज ऑलरेडी अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी इन द सोसाइटी, कि अरे इनका बेटा है तब तो कुछ बड़ा ही करेगा, या फिर अरे इनका बेटा है गरीबी तो यही हटाएगा। एंड इसमें हम लोगों को प्रेशर आ जाता है। ऑफ कोर्स आज जो सिचुएशन चेंज हो रही है, इवन गर्ल्स आर नाउ सीन एज द ब्रेड अर्नर्स फॉर देयर फैमिली, बट स्टिल इट इज हेवीली टिल्टेड टुवर्ड्स द मेल काउंटर पार्ट जो लड़के हैं। एंड ये एक्सपेक्टेशन आपसे कब लगाई जाती है? जब आप 17 साल के होते हो, 18 साल के होते हैं, एडोलेसेंट एज, जब आपके बाकी दोस्त जो ऐसे कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, वो अपने कॉलेजेस में जा रहे हैं, पिकनिक्स पे जा रहे हैं, आउटिंग्स पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, सेल्फीज लगा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? पहले पढ़ाई कर रहे हो, फिर आर्टिकलशिप कर रहे हो, आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई कर रहे हो, फिर एग्जाम लिख के प्रे कर रहे हो कि यार पास तो हो जाए इतनी मेहनत के बाद। 4-5 साल आपके प्राइम एज के आपने फोरगो किए हैं टू बिकम अ प्रोफेशनल। सर मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था सर, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा पढ़ाई करने के लिए। सर मेरी तो हॉबी थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाऊं, लेकिन छोड़ना पड़ा। सर मैं तो आर्टिस्ट बनना चाहता था सर, ड्राइंग, पेंटिंग, मैं तो राइटर बनना चाहता था, मुझे तो और कुछ करना था, लेकिन पता नहीं वो फील्ड में सक्सेस मिलेगी या नहीं, इसलिए सेफ फील्ड चूज करके यहां पर आ गया, क्योंकि घर चलाना था, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस थे। पेरेंट्स आर एब्सोल्युटली राइट एट देयर एंड, दे आर ओनली प्रेइंग फॉर द वेलबींग ऑफ यू। आपका फ्यूचर उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो आप लोगों को गाइड करते हैं, सही राह दिखाते हैं। लेकिन एज अ यंगस्टर वो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक्सपेक्टेशन क्या होती है? आप 18 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा मेच्योर बन जाओ, 20 साल की उम्र में आप बहुत ज़्यादा मेच्योर बन जाओ। मेच्योरिटी फ्रॉम अ पर्सनल फ्रंट कि पेरेंट्स सोच रहे हैं बच्चा प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है तो मेच्योर हो रहा है, एंड फ्रॉम द प्रोफेशनल साइड कि यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट। 18 साल में अगर आप कुछ भी मतलब ऐसा इमेच्योर एक्ट कर देते हो, सबसे पहले क्या बोला जाएगा? अरे यू आर डूइंग सीए, यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, इज दिस हाउ यू बिहेव? दैट स्टार्ट्स क्रिएटिंग प्रेशर। उसके ऊपर एक और प्रेशर क्या आ जाता है कि भैया हम तो फेल हो गए। दैट एड्स ऑन बर्डन। हमने पहले फोरगो किया अपना इंटरेस्ट, हमने प्रेशर लिया दुनिया का, उसके बाद हम क्लियर भी नहीं हो पाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, हम पे तो डबल प्रेशर आ जा रहा है। पैसे कैसे कमाएंगे? जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी पेरेंट्स की, रिश्तेदारों की, सोसाइटी की, अरे सोसाइटी क्या बोलेगी? एंड इस प्रेशर की वजह से जो लड़का है, जो आदमी है, जो इंसान है, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू डू नॉट इवन हैव द एवेन्यू टू शेयर योर फीलिंग्स कि अरे यार मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी लोग मेरे से एक्सपेक्टेशन ही किए जा रहे हैं, कोई मेरी भी तो बात सुन लो। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर डाउन एंड यू आर आउट एंड यू आर ब्रोकन, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भी कोई सुनने वाला चाहिए कि भाई मेरी भी दुख भरी दास्तां कोई तो सुन लो यार। मैं तो सब एक्सपेक्टेशंस मेरे पे लगा के रखे हैं, मैं ही कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी भी तो एक फीलिंग है जो मैं अपने अंदर दबा के रख रहा हूं। बट व्हेन आई अगेन लुक एट हाइंडसाइट कि अगर मैंने उस टाइम पर वो 4 साल अगर मैंने प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया होता, शायद बीकॉम करके आलस कर लिया होता कि हाँ चलो जॉब कर लेता हूँ, एक सस्ती वाली जो कम पैकेज की होती है, जॉब लग जाता हूँ, जैसे काफ़ी सारे दोस्त कर रहे थे। इफ़ आई लुक बैक एंड आई सी, ऐसा लगता है कि जो सेक्रीफाइसेस किए वो वर्थ इट थे। बिकॉज नाउ व्हेन आई सी माई फ्रेंड्स जो बीकॉम करके, मोस्ट ऑफ देम जो अपने फादर के बिजनेस में चले गए, दे आर सक्सेसफुल, दे आर अर्निंग गुड मनी। बट व्हेन आई लुक एट देयर लाइव्स, सुबह जाएंगे, शटर खोलेंगे, दुकान पे बैठेंगे, 10 लेबर से दिमाग लगाएंगे, उसके बाद 20 कस्टमर के साथ
बहस करेंगे एंड फिर रात में शटर डाउन करके घर आ जाएंगे। दैट इज देयर लाइफ। कोई छुट्टी नहीं मिल रही उन लोगों को, संडे एक आता है तो थोड़ा बहुत घूम लिया फिर लिया, उसके बाद यहीं पर अपन लगे रहे। बट व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ, आई एम अ प्रोफेशनल, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आई हैव द अपॉर्चुनिटीज टू डू न्यू थिंग्स एवरी सिंगल डे। हर 2 साल में मैं अपना रोल चेंज कर सकता हूँ, जॉब कभी भी चेंज कर सकता हूँ, नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अरे ऑडिट कर रहा है तो आउट स्टेशन जाना है, अरे ऑडिट कर रहा है तो आउट ऑफ इंडिया जाना है, घूमना है, सीखना है, समझना है, हजारों नए लोगों से मिलना है, कल्चर्स एक्सपीरियंस करना है। एट द एंड ऑफ द डे समहाउ ऑल वर्कड आउट। ठीक है, I know those 4 years were very difficult for me. मतलब it was depressing. Of course, I didn't go into depression, but it was depressing in the sense कि काफी saddest रहता है. You are not doing anything. आपके friend circle नहीं है, social life is almost zero. आप अपनी hobbies, although थोड़ा बहुत time मिल जाता है, but then यार अब time मिला है तो rest कर लेते हैं, relax कर लेते हैं. hobbies pursue करने का energy नहीं है. hobbies pursue करेंगे तो लोग बोलेंगे ओहो CA के साथ hobby भी करना है भाई, CA तो कर ले पहले. वो सब टेंशन में हम छोड़ दिए, वो भी इतना स्ट्रेस ले लिए कि भैया अब सोचने लगते हैं कि क्या ये आगे जाके वर्थ इट होगा या नहीं. तो मैं अपने उन दोस्तों को बता देना चाहता हूं कि वर्थ इट डेफिनेटली होगा. हाँ, यू हैव मेड अ कॉम्प्रोमाइज, यू विल हैव दोस कॉम्प्रोमाइजेस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. शायद आपका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त रह भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, बट हो सकता है आपकी सोशल लाइफ थोड़ी सी कम होगी, बट एटलीस्ट योर फ्यूचर, टचवुड एंड गॉड विलिंग, will be safe, will be secure, because chartered accountancy more than ever before is very respected right now. आप जब जाओगे मार्केट में, सीए हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, चाहे वो बहुत अच्छा ट्रेडर होगा, बड़ा काम कर रहा होगा, अरे सीए हो क्या, वाह वाह सीए साहब बोलेगा आपको. देयर इज अ रेस्पेक्ट विच गोज बियॉन्ड मनी. देयर इज अ डायनामिज्म दैट गोज बियॉन्ड मनी इन द प्रोफेशन, चाहे वो सीए, सीएमए, एमबीए जो भी हो. There is something, all I want to say is there is light at the end of the tunnel. अगर आप लोगों को लगता है कि यार हमारा फ्यूचर क्या होगा इतनी मेहनत करने के बाद, I at least from my experience and from what I have seen from my friend circle in chartered accountancy, all have got good opportunities, all are doing well in their lives, all are looking forward to doing new things every single day, and by all I mean almost all of them. एक भी ऐसा नहीं है जो बोल रहा है यार ये सीए करके कहाँ फंस गए यार, बेकार जॉब में लग गए, यही करना था तो हम बीकॉम करके ही कर लेते, सीए क्यों मेहनत किए. A lot of all of them are excited about what they are doing. All of them have got great opportunities. काफी अच्छा रहा है. Of course, there are some chartered accountants जो उतना नहीं कमाते due to different reasons. Not that opportunity नहीं है मार्केट में, but then there are several factors which come into play. इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, डू नॉट गेट बॉक्ड डाउन. लड़के हो, एक्सपेक्टेशन है, रहेगी. डू नॉट टेक दैट एक्सपेक्टेशन, दैट होप फ्रॉम यू एज अ प्रेशर. टेक इट एज अ मोटिवेशन कि यार मुझे और भी अच्छा करना है. यस, अगर मुझसे होप है क्योंकि मैं केपेबल हूं कुछ करने का, इसलिए तो मुझसे एक्सपेक्टेशन लगा के रखे मेरे घर वाले. अगर मैं निठल्ला होता, नाकारा होता, तो कोई मुझसे एक्सपेक्टेशन नहीं लगा के रखता कि इतना डिफिकल्ट कोर्स कर लेगा. एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हैं क्योंकि आप में दम है, एंड उसी दम को आपको अंत तक लेकर जाना है. सीए में जो भी कर रहे हो वो बन के अपने आप को भी प्रूव करना है, एंड अपने पेरेंट्स की जो होप है उस पर भी खरा उतरना है. दोस्तों काफ़ी कुछ बोल दिया मैंने, होप कर रहा हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा. स्पेशली मेरे लड़के दोस्तों को जो काफ़ी दिल में सोचते होंगे यार हम काश ये भी कर सकते, वो भी कर सकते, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे हैं. पेशेंस, इट इज़ ऑल गोइंग टू बी वर्थ इट. जस्ट कीप स्टडिंग हार्ड. इतनी मेहनत कर चुके हो, थोड़ी और कर लो, थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन टू प्लेस. बट देन अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब हो सके तो कर दीजिएगा. एंड मेरा नया चैनल जो है ब्राउन ब्रेनियक, वहां पर जाकर भी बहुत सारे एक्साइटिंग लर्निंग वीडियोस ऑन इंटरव्यू सीरीज, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, काफी सारे टॉपिक्स पे वहां पर वीडियोस बना रहा हूं, तो जरूर जाकर देखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. ऑल द वेरी बेस्ट.